हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 जिसके हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। Objective of this chapter is information about lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere। भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीव मंडल के बारे में जानकारी। तो इस चैप्टर में हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लिथोस्फीयर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले हमारा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी अर्थ पृथ्वी 7 महाद्वीपों 7 कॉन्टिनेंट्स में विभाजित है, डिवाइडेड है। सो हमारी अर्थ में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और ये कॉन्टिनेंट्स, ये महाद्वीप एक दूसरे से वाटर बॉडीज, जल राशियों के माध्यम से सेपरेटेड है। मतलब ये जो 7 महाद्वीप है, इनके बीच में कोई ना कोई वाटर बॉडीज होती है जो इन्हें सेपरेट करती है। सो देखते हैं कौन कौन से हमारे 7 महाद्वीप। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 7 हमारे महाद्वीप हैं हमारी अर्थ के। ये हमारे वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, अफ्रीका है, ये एशिया, यहाँ यूरोप है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये यूरोप है, ये हमारा यूएसए हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ये नीचे छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहले देखते हैं एशिया। इंडिया एशिया में ही आता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। तो जो एशिया है वो अर्थ की जो लैंड है उसका 1/3 पार्ट एशिया कवर कर लेता है। स्प्रेड ओवर 1/3 पार्ट ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के टोटल एरिया का 1/3 पार्ट क्या है? एशिया है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया कहाँ पर है? हमारा ईस्टर्न हेमस्फीयर में आता है, अर्थ के ईस्टर्न हेमस्फीयर में आता है। ये एशिया का मैप है, आप देख सकते हैं। इंडिया का है हमारा, ये यहाँ पर नीचे तरफ देखिए, ये छोटा सा हमारा इंडिया, भारत। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। तो इस कॉन्टिनेंट से, एशिया से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? कर्क रेखा गुजरती है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के वेस्ट में है यूराल माउंटेन, और यूराल माउंटेन ही एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। यूरोप और एशिया को साथ में क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। द कंबाइंड लैंड मास इज कॉल्ड यूरेशिया। नेक्स्ट इज यूरोप। तो यह एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। अभी अभी हमने देखा कि वेस्ट में यूराल माउंटेन के थ्रू यूरोप और एशिया सेपरेट होते हैं, मतलब एशिया के यूरोप वेस्ट साइड में है। दिस कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। सो यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास होता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। सॉरी, यहाँ पर जल होगा, जल्द नहीं। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। तो यूरोप के तीनों तरफ क्या है? वाटर बॉडीज है। और वेस्ट साइड यूरोप, मतलब यूरोप के ईस्ट साइड में एशिया आ जाएगा। सो यूरोप 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। तो मैप में क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये यूरोप है, और यूरोप के तीनों तरफ क्या है? वाटर है। इस तरफ भी वाटर है, इस तरफ भी वाटर है, और इस तरफ भी वाटर है। और इसके ईस्ट साइड में एशिया है। नेक्स्ट इज अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया।
विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। द इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अफ्रीका नॉर्दर्न हेमस्फीयर में आता है। अफ्रीका का जो लार्जर पार्ट है वो किस में आता है? नॉर्दर्न हेमस्फीयर में। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैप ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का मानचित्र। The only continent through which Tropic of Cancer, the Equator and Tropic of Capricorn passes। तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे हॉट और बड़ा डेजर्ट है, ये भी अफ्रीका में ही है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी कहाँ पर है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। तो दोस्तों वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक छोटे से लैंडमास के थ्रू कनेक्टेड हैं, जिसे क्या बोला जाता है? इस्थमस ऑफ पनामा। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा संधि कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका 3 ओशंस से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। वो 3 महासागरों के नाम आप कमेंट करके बताइए। नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो पूरा का पूरा नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमस्फीयर में पड़ता है। यह पूरी तरह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश जो पार्ट है वो कहाँ जाता है? साउदर्न हेमस्फीयर में जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो एंडीज तो माउंटेन रेंज है वो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ से लेकर के साउथ तक एंडीज माउंटेन रेंजेस फैले हुए हैं। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो साउथ अमेरिका में ही अमेजन रिवर बहती है। और सबसे लंबी नदी कहाँ? अफ्रीका में नील। मैप ऑफ साउथ अमेरिका। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो एंटायरली कहाँ पड़ता है? सदर्न हेमस्फीयर में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीप महाद्वीप या आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका भी बहुत बड़ा महाद्वीप है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है जो कम्प्लीटली सदर्न हेमस्फीयर में लाया करता है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी कॉन्टिनेंट में साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव भी स्थित है। एंटार्क्टिका के सेंटर में बिल्कुल मध्य में साउथ पोल स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जैसे कि अभी हमने देखा कि अंटार्कटिका साउथ हेमस्फीयर में आता है और साउथ पोल इसके सेंटर में है, तो ये साउथ पोलर रीजन में आता है। इसी कारण अंटार्कटिका में परमानेंटली बर्फ जमी रहती है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. एंटार्क्टिका में बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं, जिसमें इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशंस हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। Here you can see Antarctica and South Pole. I hope आपको लिथोस्फीयर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।